बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन पेन एकेडमी और हॉस्टल रावलपिंडी की एक और बड़ी कामयाबी। आज हमारा एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इसके नंबर भी बड़े अच्छे हैं। असेंबली इसकी कैटेगरी थी मैन्युफैक्चरिंग में और आज इसका टेस्ट था। इसने माशाल्लाह 170 नंबर लिए हैं 200 में से और इसकी कामयाबी पे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारी एकेडमी की ज़ाहिरी बात है बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जब आप लोग अपने घर से दूर यहाँ पे एकेडमी में आते हो, हॉस्टल में रहते हो और रात दिन तैयारी करते हो, तभी आपकी सही तैयारी होती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स कुछ तैयारी उनकी होती है तो यहाँ पे आते हैं, तो रात दिन एक करके यहाँ पे स्टडी करते हैं और फिर कामयाबी भी हासिल करते हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाबी से नवाजता है। आज हमारे पास जो स्टूडेंट मौजूद है ग़ुलाम मुस्तफ़ा इसका नाम है, बाकी की डिटेल ये ख़ुद बताएंगे। यहाँ पे ये आए तकरीबन 1.5 महीना पहले और तकरीबन 40 दिन इन्होंने लगाए। 40 दिन के लिए यहाँ पे आए, कुछ तैयारी इनकी पहले भी थी, तो इन्होंने कामयाबी हासिल की है। 170 नंबर माशाल्लाह लिए। तो इनसे मैं कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये अपने बारे में सारी डिटेल बताएँगे, फिर यहाँ पर इस अकेडमी का माहौल कैसा है, यहाँ पर तैयारी कैसी होती है और इन्होंने किस तरीके से तैयारी की और 170 नंबर कैसे हासिल किए, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर कोशिश करें हमारे व्यूवर्स को बताएं क्योंकि कमेंट्स में ज़्यादातर सवाल यही होते हैं कि सर जी आप अपने स्टूडेंट से ये नहीं पूछते कि किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, किस तरह उन्होंने पेपर पैटर्न किस तरह का आता है, कौन कौन से सवाल आए हैं। तो सबसे पहले ग़ुलाम मुस्तफ़ा का आपका बहुत शुक्रिया, आपने कोरियन पेन एकेडमी को चूज़ किया, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे तैयारी की और आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हम सब एकेडमी वाले स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और जो जो सवाल मैंने किए हैं सब के बारे में बताएं, इस एकेडमी के बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में और क्या क्या सवाल आपको आए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा है और मैं जो है तांदलियावाला फैसलाबाद से आया हूँ। मैं तकरीबन 40 दिन पहले यहाँ एकेडमी में आया था और मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ये कामयाबी दी। उसके बाद मैं अपनी फ़ैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद इस हॉस्टल में जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरे उस्ताद बने रहे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो है ना, मैं आज इसलिए खुश हूँ कि मैंने जो सर नियाज़ अमन से पढ़ा और सर ने जिस तरह पढ़ाया वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सर ने इंतहाई मेहनत के साथ मुझे पढ़ाया और सर बल्कि सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट यहाँ आते हैं ना तो सर सभी को इसी तरह पढ़ाते हैं। और सर इधर जो है ना माहौल वो बहुत ही अच्छा माहौल है और सारे लड़के जो हैं वो कोऑपरेटिव हैं और इधर पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है ना उसके लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, वो इधर पढ़ सकते हैं। और मैं आप सब लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप इधर आकर पढ़ें। और अगर मैं 40 दिन तकरीबन पहले आया था और मुझे थोड़े बहुत यानी रीडिंग आती थी, उसके बाद मुझे और कुछ नहीं आता था। तो मैं आया तो मैंने सर से पहले बात की थी, सर या पहले सर मुझसे सुन लें। अगर मुझे लड़कों से भी बात की और सर से भी बात की कि यानी मुझे कुछ आता है तो ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ वरना मैं चला जाता हूँ। तो सर ने कहा कि नहीं बेटा आप जो है ना कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि सर अब कह रहे हैं तो सर का एक्सपीरियंस है ना, सर ने इतने लड़कों को पढ़ाया है तो इतने अरसा हो गया सर का ये जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो सर ने मुझे जांच कर ही कहा है कि यानी आप कर लेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है पढ़ना चाहिए इधर। उसके बाद इधर जो है ना सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, दिन रात आप पढ़ सकते हैं। मैंने दिन रात पढ़ा। उसके अलावा आपको पढ़ने की जो टिप है वो मेरे पास ये है कि जो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर है वो ये है कि आपने पढ़ना है ना अगर, तो आपने एक लफ्ज़ को भी पढ़ना है ना तो उसको ये इस तरह पढ़ें कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। आप एक वर्ब पढ़ रहे हैं ना, वर्ब एक फेल जो है ना वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये चीज़ें आपने पढ़ ली ना इस तरह वर्ब और नाउन, तो फिर आप जो है ना इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा तो जो है वो बुक में से ही आते हैं, यानी इसके रिलेटेड ही आते हैं। तो उनमें से ग्राफ जो हैं वो सबसे अहम है और वो आसान भी होते हैं। ग्राफ आते हैं, उसके अलावा जो है खाली जगह जो है वो ज़्यादा आती है और तस्वीरें भी आती हैं। तस्वीरें आपने लाजमी करनी है।
उसके अलावा मैंने जो सबसे ज़्यादा जो इधर मेरे तकरीबन 3-4 सवाल ऐसे ठीक हुए हैं जो मैंने पढ़े नहीं थे सिर्फ, और इधर एकेडमी में आकर सिर्फ सर से सुने थे। जो सर इधर यानी पढ़ाते हुए यानी आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ें बताते हैं ना, वो मैंने सुनी थी और वो उधर इम्प्लीमेंट उनका हुआ है। ये सबसे अहम बात है। अगर आप इधर आएंगे ना तो वो चीज़ें जो है ना वो मैंने पढ़ी नहीं, कहीं भी नहीं पढ़ी। और 2-3 सवाल ऐसे जो सर से मैंने सुने थे और मुझे याद थे कि सर ये क्या कहा करते थे, तो वो चीज़ें उधर जो है ना मुझे 2-3 जो है मेरे क्वेश्चन ठीक हुए हैं इस तरह। और लिसनिंग में जो है, लिसनिंग तकरीबन आसान होती है, और उसके अलावा लिसनिंग में ज़्यादातर जो है आपके तस्वीरें भी आती हैं, उसके साथ दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें वो 4 ऑप्शन जो है रिपीट करती है 2 दफ़ा। तो उसमें पहले में उसमें टाइम, लोग ये भी पूछते हैं कि टाइम कैसा यानी सिस्टम होता है टाइम का। तो उसमें टाइम का ये सिस्टम होता है कि वो आपको यानी पहले ही 40 सेकंड तकरीबन वो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि 40 सेकंड है, और पहली दफ़ा वो सारा क्वेश्चन पढ़ देती है। उसके बाद दूसरी दफ़ा जब वो पढ़ती है ना तो वो 40 सेकंड में जो है ना आपका टाइम जो है कम होना शुरू हो जाता है। ये नहीं होता कि वो दूसरी दफ़ा भी पढ़ के मुकम्मल करे तो उसके बाद 40 सेकंड कम हो, ऐसा नहीं होता। वो जब दूसरा जो होता है ना, दूसरी दफ़ा पढ़ना रिपीट जो वो करती है, तो वो आपका ही टाइम या एक तरह समझ लो कि इस्तेमाल हो रहा होता है। और उसके अलावा टेस्ट में जो है वो टेस्ट जो आउट ऑफ बुक, ये कहते हैं ना लड़के के आउट ऑफ बुक आता है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ये बुक से ही पेपर आता है। जिसने बुक पढ़ी हुई है और समझी हुई है तो उसके लिए ये पेपर मुश्किल नहीं होता। और जिसने रट्टा लगाया हुआ है, यानी उसे ये पता नहीं है, बस रट्टा लगा लिया, देखा तो ये इसका मतलब ये है, तो वो उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उधर जो है ना रट्टा सिस्टम नहीं होता। वो आपकी जो है ना वोकैबुलरी पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी है और आप कैसे यानी उसको एलेबोरेट करते हैं। अगर आपने उसको एलेबोरेट कर लिया और एक यानी आपने अपने जहन में तख़य्युल बना लिया। अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मौसम बाहर के बारे में पूछ रहा है, तो बाहर में क्या होगा ना, बाहर में जो है एक तो गर्मी होगी और दूसरे फूल वगैरह खिलेंगे। ये आगे से यानी ये चीज़ें भी वो कह देगा, लेकिन आपने खुद ही यानी इमेजिन कर लेनी है अगर आपको पता चल जाए तो। यानी इस तरह के जो हमारे नॉर्मल रूटीन में जो हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, वही सवाल होते हैं उधर भी। ये नहीं होता कि उधर बाहर में कोई है, बाहर में ऐसा नहीं होता कि ठंड पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे यानी जैसे हमारी ज़िंदगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है, ऐसा ही होता है। तो ये हमारे साथ थे गुलाम मुस्तफ़ा, जिनके माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 170 नंबर हासिल किए हैं। इनकी बात बिल्कुल ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जिस बंदे की बुक की सारी तैयारी है ना, बुकें सारी पढ़ी हुई हैं, वोकैबुलरी सारी याद है, तो फिर आउट ऑफ बुक यही चीज़ होती है कि क्वेश्चन वो अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, चीज़ें सारी वही होती हैं, वोकैबुलरी सारी वही होती है। जो वोकैबुलरी वही होती है, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है, टाइट है ना, उसको मसला नहीं होता, वो जहाँ से मर्ज़ी क्वेश्चन बना लें, उसका प्रॉब्लम नहीं होता। अब मैं आपको कुछ बातें ये बता दूँ कि ये जो हमारी अकेडमी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बाकी अकेडमी से क्यों हट के है। देखें जी, यहाँ पे एक बात तो ये है कि छुट्टी सिर्फ मैं एक देता हूँ, जुमे वाले दिन की सिर्फ छुट्टी देता हूँ, हफ्ते इतवार को छुट्टी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे डबल क्लास होती है। एक क्लास सुबह 11:30 बजे होती है, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। एक क्लास जो होती है वो शाम को यानी दोपहर के बाद 3 बजे होती है। 2 क्लासें आप ले सकते हैं। बाकी अकेडमीज़ में एक क्लास होती है, छुट्टियाँ भी हफ्ते में 2 होती हैं। उसके बाद यहाँ पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, सारा दिन रात 24 घंटे यहाँ पर लाइट का कोई इशू नहीं होता। उसके बाद एक और पॉइंट के यहाँ पे बच्चे रात दिन पढ़ते हैं, ठीक है। जब एक ही जगह पे एकेडमी, एक ही उसी में हॉस्टल होगा ना, तो फिर आपको ये बेनिफिट होता है कि आप 24 घंटे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद सारे के सारे बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, तो इसलिए अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे आना है तो अभी भी मेरे पास हाउसफुल है यहाँ पे। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाता हूँ कि एक हालाँकि बड़े बड़े रूम हैं, तो मैं चाहूँ तो 7-8 बंदे भी एक रूम में गुजार सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 4 बंदे रखता हूँ। मैक्सिमम एक बड़ा कमरा है तो उसमें 5 होते हैं। तो जो बंदा यहाँ पे आके तैयारी करना चाह रहा है उसके लिए वो मुझसे पहले से रब्ता कर ले। एक और चीज़ आपको बता दूँ, इसी पिछली वीडियो में जो कि सुबह मैंने अपलोड की है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्किल टेस्ट है उसकी तैयारी के लिए राउंड 2 जो हो रहा है उसकी तैयारी के लिए 1 सितंबर से मैंने बैच का शुरू कर दिया है बैच। तो उसके लिए जिसने रजिस्ट्रेशन करानी है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर ले। 1 सितंबर से पहला बैच शुरू हो रहा है उसकी तैयारी का, ठीक है, स्किल टेस्ट की राउंड 2 की तैयारी का। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।